Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another day, another lecture of revision. मैथ्स की रिवीजन का एक और लेक्चर डे 7 तक मैं करा चुका हूं. दिस इज डे 8 ऑफ योर मैथ्स रिवीजन. इससे फायदा ये होगा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. ये वाली पूरी किताब डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और पूरी की पूरी किताब को डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो और माता रानी का नाम लो और आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप. रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में शायद ना आए, बट जीरोस निकालने वाला तो आ सकता है ना. इसको देख के क्लास बोलेगी कि यार ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. 6x² - 7x - 3. सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करो. 6x² - 7x - 3 को 0 के बराबर करो. अब सबसे पहले a, अगर पॉलिनोमियल याद हो ax² + bx + c होता है. a इज कोफिशिएंट ऑफ x² इज 6. अब लिखो b, अब लिखो c. a इज 6, b इज -7 एंड c इज -3. सबसे पहले एक वर्ड लिख दिया कोफिशिएंट्स. अब जीरोस निकालने के लिए 6 3 18 चाहिए. 6x² - 3 इज इक्वल्स टू 0. मिडिल टर्म में -9x + 2x. इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में से कॉमन लो एंड गेट द राइट आंसर. क्लास बोलेगी 3x कॉमन आया, बचा 2x - 3 + 1 कॉमन आया, बचा 2x - 3 बराबर 0. 2x - 3 कॉमन आया, जो मैं बोल रहा हूं उसका मतलब समझो. दोनों में से 2x - 3 कॉमन आ रहा है. अंदर बचेगा 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0. इधर 2x - 3 इज 0 या फिर 3x + 1 इज 0. तो 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3/2. ये 1 0 हो गया, इसको अल्फा में कन्वर्ट कर दिया और 3x इज इक्वल्स टू -1. x की वैल्यू आ गई -1/3. इसको बीटा में कन्वर्ट कर दिया -1/3. अल्फा हो गया 3/2, बीटा हो गया -1/3. अब निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस. अगर आप साथ हो तो अल्फा दे रखा है 3/2 -1/3. थोड़ा स्टाइल मार के 6 3 3 9 -2. आंसर इज 7/6 आ रहा है. अल्फा प्लस बीटा. मैं चाहूं तो इसमें पंगे ले सकता हूं. मैंने हाथ के हाथ निकाला यहीं पे -b/a. -b, b खुद ही माइनस में है, तो माइनस ऑफ -7/a 6. सो दैट इज 7/6. तो ये भी 7/6 आ रहा है, ये भी 7/6 आ रहा है. तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया -b/a. ये थोड़ा सा ब्रश अप हो गया, कंसेप्ट रिवाइज हो गया. ये अल्फा प्लस बीटा आया है. अब आप निकालोगे अल्फा इंटू बीटा. माता रानी का नाम लो. अल्फा इंटू बीटा कैसे निकलेगा भैया? अल्फा इंटू बीटा इज 3/2 इंटू -1/3. 3 से 3 कैंसिल, -1/2 आ रहा है. अल्फा इंटू बीटा हम निकालेंगे c/a. c है मेरे बच्चे -3/a 6. ये भी कट गया, कितना आ गया -1/2. ये भी -1/2, ये भी -1/2. मींस अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया c/a. ये रिलेशनशिप हमें एस्टैब्लिश करना होता है. सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला बड़ा आसान क्वेश्चन था, बहुत बड़ा चीज नहीं थी. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2. बेटा अंडरवुड वालों से जब तक डरते रहोगे वो डराते रहेंगे, जबकि डरने की कोई जरूरत नहीं है. 2 कुछ भी नहीं है. 2 क्या है? √2 × √2. 2 कुछ भी नहीं है. 2 क्या है? √2 × √2. बस ध्यान देके चलना. वो कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ √3x² - 8x + 4√3. पहले ये देख लो कि गंदा कौन लग रहा है. बच्चा बोलेगा √3 गंदा लग रहा है. √3 गंदा लग रहा है और मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए? √3 × 4√3. √3 × √3 इज 3 4 12. मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए, प्लस माइनस करके क्या चाहिए? -8. √3x²
-6x - 2x + 4√3 बराबर 0। जो बच्चे यहां पर कॉमन लेने के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका आंसर कभी नहीं आएगा। एक स्टेप बस मेरा देख लो, वो कह रहा है फाइंड द जीरोस, हमने इसको 0 के बराबर रख दिया। कलेश मचा रहा है √3, तो बस √3 अगर कलेश मचा रहा है तो √3x² - 2x + 4√3 बराबर 0। बच्चा कहेगा आपने पूरा लिखा ही नहीं है यार, आप क्या हमें सिखाओगे, आप 6x को खा गए। मैंने कहा खाया नहीं हूं 6x को। 6 के फैक्टर्स बनते हैं 2 × 3 और 2 × 3 को लिख दे √3 × √3। अगर लाइफ में कभी भी कॉमन लेने में दिक्कत आ गई तो मैं अपनी आपको जो तुम कहोगे, मैं कुछ नहीं कहोगे, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा, बस ये गेम थी। इस क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ता है, वो स्टेप अगर समझ आ गया तो आप अंडर रूट वाले में तो कभी नहीं फंसोगे। अब क्या, फर्स्ट और सेकंड में से कॉमन लो, √3 कॉमन, x कॉमन, क्या बचा x - 2√3 और यहां से -2 कॉमन आ रहा है, माइनस वाला प्लस, -2√3 बराबर 0। ईदर, क्लास बोलेगी ईदर √3x - 2 × x - 2√3। मैंने इधर एक स्टेप पहले लिख दिया। सो √3x - 2 = 0, x - 2√3 = 0। √3x = 2, x की वैल्यू आ गई 2/√3, x की वैल्यू आ गई 2√3। रैशनलाइज कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा 2√3/3। ये देखना कि एमसीक्यू में क्या ऑप्शन दिया हुआ है। अंडर रूट वाले को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं तुम्हारे साथ, इस चीज के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, माता रानी का नाम लो, जब तक मैं रब कर रहा हूं आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको करने की हमारी टेक्निक क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 करने की क्या टेक्निक होनी चाहिए हमारी, हमें ये देखना है। वो कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। सबसे पहले हुज जीरोज आर अल्फा 3 + √2 बीटा 3 - √2। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो बराबर होता है x² - सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इस सब के बाहर आ जाता है k। ये k इसलिए आता है कि उसका मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस जब निकालने गया, अल्फा और बीटा को जब मैंने प्लस किया तो 3 + 3 हो गया 6, √2 से √2 कट गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया 6। मतलब k बाहर x² - सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा दे रखा है 3 + √2, बीटा दे रखा है 3 - √2। क्लास ध्यान से देखेगी, a - b इंटू a + b, दैट इज a² - b², 3² - √2 का स्क्वायर, 9 - 2 = 7। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई, k बाहर x² - 6x + 7। ये आ गया हमारा पॉलिनोमियल। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम, तुम्हारा टाइम है, इस टाइम की वैल्यू को समझो बस और काम करते हुए चलो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा कुछ भी करने से, काम करते हुए चलो। लाइट थोड़ी इधर करता हूं ताकि चेहरे पे थोड़ी सी चमक आ जाए। ये करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4, गणपति की जय जयकार, आराम से पढ़ो। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। वो कह रहा है क्या 6 की कोई भी पावर, 6 की पावर 1 2 3 4, 6 की पावर 100 क्या 0 से कभी खत्म हो सकता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, jupiterflix.com पे जाओ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा पहले वो नंबर्स ढूंढो जो 0 से खत्म हो रहे हैं। मैंने ऐसे ही कोई भी नंबर्स ढूंढ लिए जो 0 से खत्म हो रहे हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स बनाओ। पॉज करो, मुझे प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 × 5, 2 × 2 इंटू 5 × 5। मेरे को रटे पड़े हैं, आप प्रॉपर अपना टाइम लो, ऐसे करो, 2 करो, 5 करो, 1 करो। ये आएगा 2 × 2 = 4, 2 × 8 इंटू 5, 60 का आएगा 2 × 12 पंजे होता है, 2 × 2 इंटू 3 इंटू 5। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। बच्चा कहेगा 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। बच्चा कहेगा 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है। बच्चा कहेगा
2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, बचा गएगा 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। हर वो नंबर जो 0 से खत्म होता है उसके अंदर एक 0, एक 2 आना बहुत जरूरी है, एक 5 आना बहुत जरूरी है एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो अब एक प्यारी सी लाइन लिखो, फॉर एनी नंबर टू एंड विद डिजिट 0 इट्स प्राइम factors must be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर m n, where m, n are natural numbers। बेटा अपनी लैंग्वेज इतनी अच्छी कर लो कि सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दो कि m कम से कम 1 तो होना चाहिए, n कम से कम 1 होना चाहिए। एंड इन केस ऑफ क्लास अगर साथ है 6 की पावर n, जिसको हमने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर n, 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3, जो हो गया 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, डज नॉट हैव 5 की पावर m और 5 की पावर n एज इट्स प्राइम फैक्टर। सर 2 तो आ गया, 2 तो आ गया मगर 5 रह गया सर। सो इट विल नॉट एंड विद डिजिट 0। अगर 6 की पावर 200 भी होगा उसका भी लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन की खासम बातें थी। अगर आराम से माता रानी का नाम लो और क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है 51 अपॉन 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस। ये तो पता है जिसके नीचे 2 हो या जिसके नीचे 5 हो या जिसके नीचे 2 और 5 हो वो टर्मिनेटिंग होता है, मगर कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको ये वाली पावर्स को सेम करना है। पहले ये देखो कि क्या 2 और 5 ऊपर कट रहा है किसी से, नहीं। 51 है सर, 51 को हम जानते हैं ये यहां रहता है पीछे वाली गली में। 17 इंटू 3, ये 17 इंटू 3 इसके फैक्टर्स हैं ना, नीचे वाला 2 कट रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यहां पे 2 का क्यूब है सर, यहां पे 5 के स्क्वायर को अगर आप एक 5 दे दो, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो। ऊपर 5 1 5, 5 5 25, नहीं भी मल्टीप्लाई करते चल जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। व्हेन द पावर्स आर सेम बेसिस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 की पावर क्यूब सर 255 बराबर 10 का क्यूब, क्योंकि 10 की पावर 3 आ रहा है तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। 3 प्लेसेस 10 की पावर 3 मतलब नीचे 1000 आ गया, तो इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 प्लेसेस। ये याद रख लेना, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन है, सब सैंपल पेपर्स में है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके एग्जाम में आने के। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैं आपको साफ बात बताऊं। अब इसके बाद हम आते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। 1 2 3 4 5। भाई हम देसी बंदे हैं, हम देसी तरीके से इस चीज को कराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 के लिए थोड़ी सी जगह की कमी पड़ रही है, तो 10 हमने 9 तक आ गया, 9 तक आया, 10 हमने ऊपर लिख दिया। वैसे ऊपर लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 to 10। सारे नंबर्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो सब नंबर से डिवाइड हो जाए। सब नंबर से वो डिवाइड होगा सर। 1 के फैक्टर ले लो, 1 अकेला ही है, 1 इंटू 2, इसके ले लो 1 इंटू 2 इंटू 3 सर। यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, 2 इंटू 1 इंटू 2 स्क्वायर सर, 1 इंटू 5, हालांकि प्राइम फैक्टर्स में 1 नहीं लेते, 1 इंटू 2 इंटू 3 सर, यहाँ पर 1 इंटू 7 सर, यहाँ पर 1 इंटू 2 का क्यूब सर,
यहाँ पर 1 इंटू 3 का स्क्वायर सर, और यहाँ पर सर 1 इंटू 2 इंटू 5। पहले सबके फैक्टर्स बनाओ। इसमें 1 इंक्लूड इसलिए करा है क्योंकि उन्होंने 1 को इंक्लूड करने को बोला है। अब डिविजिबल बाय ईच नंबर वो होगा, सबसे पहले 1 की सबसे बड़ी डिमांड आ रही है 1 पूरे खानदान में 1 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है, 1 एक से ज्यादा रोटी नहीं खा रहा। अब आ जाओ 2 के पास, 2 की मैक्सिमम डिमांड क्या आ रही है, 2 की पावर 1 आ रहा है, नहीं 2 का स्क्वायर आ रहा है सर, अरे सर 2 का क्यूब भी आ रहा है, तो 2 की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 2 क्यूब आ रही है सर। एक तरीके से आप एलसीएम ले रहे हो। 3 की मैक्सिमम डिमांड देखो, 3 बच्चा कहेगा नहीं सर 3 स्क्वायर आ रहा है। मैंने कहा 4 तो है ही नहीं। 5 की मैक्सिमम डिमांड देखो, 5 ऊपर से लेके नीचे तक सिर्फ एक 5। 6 की मैक्सिमम डिमांड, 6 के फैक्टर्स बन चुके हैं। 7 की मैक्सिमम डिमांड 7, और 8 के फैक्टर्स बन चुके हैं, 9 के बन चुके हैं। तो बेसिकली 8 इंटू 9 इंटू 35, 7 5 जा 35 मैंने कर दिया। 8 9 जा 72 इंटू 35 करो गाइज, वो नंबर जो होगा इन सब का एलसीएम होगा। अगर क्लास 7 है तो 72 इंटू 35 इज इक्वल्स टू 2520 is the smallest number which is divisible by 1 to 10 all numbers। बच्चा कहेगा सबको मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाई करना इसका आंसर नहीं था, ये बात याद रख लेना और कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। लॉग ऑन टू jupiterflix.com, जिंदगी बदल देगा ऐसा चैनल है। थैंक यू।